कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। ब्लैकमेल करके प्रेमी करता था दुष्कर्म, तंग आकर प्रेमिका ने उतारा मौत के घाट। तो ऐसे खुल गया राज। तो रात में महिला के पास आया प्रेमी का काल, पति को नशे की दी गोलियां। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरा मामला। जी हां, बरेली में जरी ठेकेदार की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि वो बदनाम करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहता था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए महिला ने उसकी हत्या कर दी। बरेली के भोजीपुरा में जरी ठेकेदार इकबाल की हत्या का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इकबाल की प्रेमिका को जेल भेज दिया। उसने बताया कि जरी का काम कराने के बहाने इकबाल ने उससे विवाहेतर संबंध बना लिए थे। वह बदनाम करने की धमकी देकर उसका शोषण करता रहता था। परेशान होकर उसने इकबाल के घर जाकर उसकी हत्या कर दी। प्रेमिका के पति को बेकसूर बताया गया। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र ने बताया कि गांव गुर समझपुर निवासी जरी ठेकेदार इकबाल अहमद का शव 30 जनवरी को सुबह उसके दरवाजे की सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम में मौत गला दबाने और सांस रुकने की वजह से होने का पता लगा। शरीर पर चोटों के 7 निशान भी मिले। इकबाल की पत्नी शहनाज ने शनिवार को गांव की एक महिला और उसके पति पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दंपति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। एसपी के मुताबिक महिला ने जुर्म स्वीकार कर लिया। बताया कि इकबाल उससे साड़ी सूट की कढ़ाई कराता था। इस दौरान उसके इकबाल के विवाहेतर संबंध हो गए थे। इस दौरान उसकी कुछ ऑडियो और वीडियो इकबाल ने सुरक्षित कर ली थी और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाता था। बताया कि 29 जनवरी को इकबाल अपने ससुर की बरसी में ससुराल गया था। पत्नी शहनाज को मैके में छोड़कर वह घर आ गया था। आरोपी महिला ने बताया कि वह इकबाल से काफी परेशान थी, इसलिए सोच लिया था कि या तो उसे मार देगी या फिर खुद मर जाएगी। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि रात में इकबाल ने उसे बुलाया था। शाम को ही इकबाल ने नींद की 2 गोलियां दी और कहा कि अपने पति को दे देना। महिला ने रात 8 बजे चाय बनाई, जिसमें नशे की गोलियां डालकर पति को पिला दी। पति फोन देखते देखते सो गया। तब उसने इकबाल को रात 11:15 बजे कॉल की। इकबाल ने कहा कि घर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है। जब वह इकबाल के घर गई तो इकबाल खिड़की से होकर घर से निकल आया और बाहर चबूतरे पर खड़ा मिला। आरोपी महिला के मुताबिक इकबाल ने उससे संबंध बनाने की बात कही। उसने बातें करते करते इकबाल के दोनों हाथों को दबाया और उसके सीने पर बैठ गई। एक हाथ से उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से गला घोंटकर इकबाल की हत्या कर दी। फिर शव को दरवाजे की सीढ़ियों पर फेंक कर चली गई। उसने घटना का राज अपने पति को भी नहीं बताया। उसे डर था कि पति को ये पता चला तो उसका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर की वजह से उसने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। हालांकि अकेली महिला कैसे हत्या कर शव फेंक दिया, ये सवाल बना हुआ है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की ये रिपोर्ट। 30 जनवरी 2025 को थाना भोजीपुरा के ग्राम गुरसमसपुर में इकबाल पुत्र स्वर्गीय नजीर अहमद निवासी गुरसमसपुर का शव उसी के घर के मुख्य दरवाजे पर प्रातःकाल सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हाथ से गला घोटने के कारण उत्पन्न हुए श्वासावरोध के कारण मृत्यु होना पाया गया था। मृतक की पत्नी शहनाज की तहरीर पर इदरीस व रबीना, जो कि गांव के निवासी हैं, को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 2 फरवरी 2025 को इस घटना का सफल अनावरण किया गया है तथा अभियुक्ता रबीना को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ करने पर उसने अवगत कराया कि विगत 2 माह से उसका तथा मृतक का फोन से लगातार वार्ता होती थी और इस फोन की रिकॉर्डिंग अभियुक्ता रवीना के पति को देने की धमकी देते हुए मृतक ने कई बार रवीना का शारीरिक शोषण किया था, जिससे आज ही जाकर उसने प्लानिंग के तहत 29/30 को यह तथ्य जानते हुए कि मृतक उस दिन अपने घर पे अकेला था, उसकी पत्नी अपने दत्तक पुत्र को लेकर मायके गई थी। इस सूचना पर रात्रि में 11:45 पर उसने
फोन करके मृतक को सूचित किया कि आज मैं तुम्हारे पास आ रही हूं, और तथा मृतक के पास जाकर प्रेमालाप के दौरान अवसर पाते हुए उसको गला दबा के उसकी हत्या कर दी तथा शव को वहीं सीढ़ी पर छोड़कर अपने घर आके सो गई। सुबह जब शव मिलता है तो पुलिस ने अग्रिम विधि कार्रवाई की है। इस घटना का आज सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है और अभियुक्ता रवीना को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की परीक्षा में प्रेषित किया जाए। फराज अहमद है। क्या नाम भैया आपका? फराज अहमद। आपके कौन है? ये मेरे जीजा हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुरसमसपुर थाना? भोजीपुरा। क्या हुआ रात घटना? रात ये अपने घर पे सही लेटे थे और सुबह लोगों ने देखा इन्हें नमाज को जो जा रहे थे करीब 6 बजे के वक्त, तो ये घर पे पड़े हुए थे। फिर अपने गेट पे फिर इनको उठा के राममूर्ति अस्पताल दिखाया, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। क्या का कहीं निशान इनके चेहरे पे और गले पे निशान क्या कहते हैं आपके लिए? इसमें मतलब मर्डर की आशंका है। किसी ने हत्या की है? हाँ, किसी ने हत्या की। कोई रंजक का? नहीं, अभी रंजिश तो नहीं दिख रही है किसी से। मृतक का नाम क्या? इकबाल है। क्या करते थे? ये जरी का काम करते थे। कहाँ रहते? ये घुर समझ घर में अकेले थे और भी होते? ये घर में अकेले थे, इनके बच्चे ससुराल में थे। कब गए थे पत्नी की छोड़ने? तो ये कल गए थे और वहां से कल करीब शाम को 5-6 बजे आए हैं। घर में शादी का नाम? घर में ये अकेले थे। कल रात अकेले थे। पिताजी का नाम? नजीर है। पत्नी का? शहनाज। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।